अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात के 2 का उर्दू बी दोहराई का लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं। इसमें हम उर्दू बी के सिलेबस में जो जो शामिल है उसकी दोहराई करेंगे। सबसे पहले हमने हर्फ किया है। उर्दू के 37 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। हर्फ की जमा हरूफ है। उसके बाद ये हरूफ तहज्जी दिए गए हैं। इनके अलावा कुछ और हरूफ भी हैं जो है की बदली हुई शक्ल दो चश्मी है, जिसे दो चश्मी है भी कहते हैं, के मिलाने से बनते हैं। इनकी तादाद 15 है। वो हरूफ ये हैं, ये देखें, ये दो चश्मी है वाले हरूफ हैं जो कि 15 हैं। इनको मिलाने से हरूफ की तादाद 37 हरूफ तहज्जी हैं और 15 दो चश्मी है वाले हरूफ हैं, 52 हो जाती है। इन दोनों को मिलाने से इनकी तादाद 52 हो जाती है। उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब किए। सवाल नंबर 1, हर्फ की जमा क्या है? इसका जवाब है हर्फ की जमा हरूफ है। सवाल नंबर 2, हरूफ तहज्जी क्या हैं? जवाब है इसका उर्दू के 37 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। दो चश्मी है को मिलाकर बनने वाले 4 हरूफ, ये हमने वो लिखे हैं। ये दो चश्मी है वाले 4 हरूफ दिए गए हैं। दिए हुए हर्फ से पहले वाला हर्फ लिखें। जैसे से पहले टे आएगा, मीम से पहले लाम आएगा, शीन से पहले सीन, चे से पहले जीम। उसके बाद सवाल करवाया गया है दिए हुए हर्फ के बाद आने वाला हर्फ लिखें। बे के बाद पे, डाल के बाद जाल, स्वाद के बाद ज्वाद, फे के बाद काफ। उसके बाद आपको मैचिंग करवाई गई है, यानी कॉलम मिलाएं, साथ साथ आने वाले हरूफ को मिलाएं। जैसे टे से, लाम मीम, जे स्वाद ज्वाद। एक ही हर्फ को आपस में मिलाएं, यानी एक ही हर्फ को मिलाना है आपने। सीन को सीन से, फे को फे से, शीन को शीन से, काफ को काफ से। हर्फ के बाद आपके सिलेबस में शामिल है लफ्ज़। ये तो आपको मालूम ही है कि हर्फ क्या होता है और एक से ज़्यादा हर्फों को हरूफ कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उर्दू के सारे हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ की जमा अल्फाज हैं। यहाँ चंद 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी अल्फाज दिए गए हैं। ये सारे 2 हरफी अल्फाज करवाए गए हैं, जैसे काफ रे कर, काफ अलिफ का, सीन बटिए से। इसी तरह ये सारे आपको करवाए गए हैं। उसके बाद 6 हरफी अल्फाज यानी 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज हैं। नाम, राग, शेर, कान, रंग, काम। उसके बाद 4 हरफी अल्फाज हैं। दरख्त, दूध, पौधे, स्कूल, दोस्त, किताब। ये 4 हरफी अल्फाज हैं, यानी 4 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। उसके बाद आपको 5 हरफी अल्फाज करवाए गए हैं, यानी 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। गांव, मैदान, पड़ोसी, मेहनती, फातिमा, कहानी। पहले इनके तोड़ के लिखे गए हैं और उसके बाद उसको जोड़ के अल्फाज लिखे गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको वाहिद जमा करवाए गए हैं। 5 वाहिद जमा हैं आपके। परिंदा, परिंदे, दरवाज़ा, दरवाजे, तोता, तोते, मुर्गा, मुर्गे, अंडा, अंडे। स्टूडेंट्स ये काम उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाया गया है। स्टूडेंट्स उसके बाद आपको खत्मा और सख्ता के बारे में करवाया गया है काम। कवायद सीखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें खत्मा और सख्ता को नुमाया किया गया है। मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए। इसमें देखें आम के बाद और अनार के बाद सकता है और एंड पे खत्मा है। हाथ, पाँव, कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हाथ, पाँव के बाद सकता है और एंड पे खत्मा है। उसके बाद खत्मा और सकता, ये देखें, ये खत्मा है, ये सकता है। दिए हुए जुमलों में खत्मा और सकता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। इसके पहले सिंपल जुमला दिया गया है और फिर आपने इसमें खत्मा और सकता इस्तेमाल करके इसको लिखना था। जैसे ये देखें, किताब कापी के दरमियान में सकता है और एंड पे देखें खत्मा लगाया गया है। हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए। हवा, पानी, सूरज के दरमियान में देखें सकता है, चांद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए के एंड पे यहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे खत्मा है। उसके बाद देखें, नीले, पीले और सब्ज रंग की पेंसिलें लाओ। नीले के बाद सकता है, पीले और सब्ज रंग की पेंसिलें लाओ, एंड पे खत्मा लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको तख्लीकी लिखाई करवाई गई है। टेलीविज़न के बारे में ये अल्फाज दिए गए थे जिनको इस्तेमाल करके आपने 5 जुमले बनाने थे। रंगीन, बिजली, शक्लो जिसामत, बड़े छोटे मालूमाती प्रोग्राम, तिलावत, तफरीही प्रोग्राम, खबरें, कार्टून। इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आपने 5 जुमले इसके बारे में लिखने थे। ये आपका होमवर्क था।
ये आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से करने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में अल्फाज मुतज़ाद हैं, 5 अल्फाज मुतज़ाद हैं आपके। अच्छा बुरा, सरमा गर्मा, सुबह शाम, छोटा बड़ा, नाराज़ खुश। ये आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पे करने थे। ये सारा काम जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको उर्दू बी की नीट कॉपी पे ही करवाया गया है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। इसके साथ आपका है लफ्ज़ों का खेल, हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं, यानी ये जो हरूफ दिए गए हैं इनको जोड़कर अल्फाज बनाने थे। पहला है मोहब्बत, दूसरा मोहतरम, तीसरा इस्लाम, चौथा रहमत, पाँचवा बरकत। ये आपने ऐसे ही अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पे करना है। उसके साथ आपका तख्लीकी लिखाई का काम करवाया गया है। दिए हुए इशारों की मदद से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 जुमले लिखिए। वालिद का नाम, वालिदा का नाम, पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, आसमानी किताब लाना। यानी इन अल्फाज को, इन इशारों को इस्तेमाल करके आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 जुमले लिखने हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ये आपका घर का काम है, ये आपको ऐसे ही करवाया गया है, ये आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में हम आवाज़ अल्फाज शामिल हैं। हम आवाज़ अल्फाज लिखें। मोड़ा से जोड़ा, तोड़ा घोड़ा, खाल बाल माल साल, रोटी बोटी मोटी खोटी। ये आपके हम आवाज़ अल्फाज थे जो आपको उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाए गए हैं। उसके साथ आपको फ़ेल करवाया गया है। सवाल है फ़ेल किसे कहते हैं? जवाब, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। मसलन पढ़ना, खाना, लिखना। जुमलों में से फ़ेल चुनकर अलग लिखें। स्टूडेंट्स ये काम आपने ऐसे अपनी नीट कॉपी पे करना था, आपको ऐसे ही करवाया गया है। पहले जुमले लिखने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, फिर फ़ेल। इमरान ने रोटी खाई, इसमें खाई फ़ेल है। फौजिया ने पानी पिया, इसमें पिया फ़ेल है। बच्चों ने क्रिकेट खेली, इसमें खेली फ़ेल है। माली ने पौधों को पानी दिया, इसमें दिया फ़ेल है। उसके साथ आपके सिलेबस में शामिल है मजमून मेरा स्कूल। इसकी 10 लाइन्स हैं जो आपको उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाई गई हैं। नंबर 1, मैं कैंट पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अगर बॉयज़ हैं तो पढ़ता लिखेंगे, अगर गर्ल्स हैं तो पढ़ती लिखेंगे। इसकी इमारत बड़ी शानदार है, इसमें 50 कमरे हैं, तमाम कमरे रोशन और हवादार हैं। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है, उसातिज़ा के लिए स्टाफ रूम भी है। मेरे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है, हम इसमें खेलते और झूला झूलते हैं। नंबर 9, हमारे उसातिज़ा हमें बहुत तवज्जो से पढ़ाते हैं। 10, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ये 10 लाइन्स हैं आपके मज़मून की जो उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाया गया है और इसको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करवाया गया है, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। नंबर 1 है ये फूल सफ़ेद, ये फूल सफ़ेद है। नंबर 2 है पढ़ा मैं सबक ने, मैंने सबक पढ़ा है। नंबर 3 ने अहमद रखी पाल बकरी है, अहमद ने बकरी पाल रखी है। थे खामोश लड़के सब लड़के खामोश थे। आम लड़कियां रही हैं खा, लड़कियां आम खा रही हैं। ये 5 जुमले थे जिनको आपने तरतीब देकर दोबारा लिखना था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है सवालिया जुमले। सवालिया जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। सवाल है, जुमलों को दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से सवालिया जुमलों में लिखें। कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों। इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आपने जुमलों को सवालिया बनाना है। नंबर 1, बच्चे कराची जा रहे हैं। सवाल इसका बनेगा सवालिया जुमला, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2, वो मेरी अम्मी हैं। सवालिया, वो कौन हैं। ये देखें, इसमें कहाँ यूज़ किया गया है और इसमें कौन यूज़ किया गया है। नंबर 3 देखें, अली रेलगाड़ी पर लाहौर गया। सवालिया है इसका, अली कैसे लाहौर गया, इसमें कैसे यूज़ किया गया है। नंबर 4, हम कश्मीर सैर के लिए जाएंगे। सवालिया है, हम कहाँ सैर के लिए जाएंगे, इसमें देखें कहाँ यूज़ किया गया है। नंबर 5, फ़ातिमा कल स्कूल गई। सवालिया इसका, फ़ातिमा कब स्कूल गई, इसमें कब यूज़ किया गया। और सबके एंड पे देखें क्वेश्चन मार्क आपने सवालिया निशान जो है लाजमी लगाना है जब इसको सवालिया जुमलों में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में शामिल है दरख्वास्त बराए बीमारी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, कोमा कैंट पब्लिक हाई स्कूल कोमा लाहौर कैंट के बाद खत्मा जनाब अली और ये साइन लगाएंगे। गुजारिश है कि मुझे कल रात से बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या सकती। बॉयज़ हो सकता लिखेंगे और गर्ल्स हो सकती लिखेंगी। मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम की रुख्सत अनायत फरमाएँ। एन नवाजिश होगी। तारीख़ जो आपको लिखवाई गई है 8/5/2021। उसी लाइन पे इस तरफ अलारिस लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, फिर जमात K2। नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। ये जैसे जैसे आपको जिस तरतीब से करवाई गई है ऐसे ही आपने अपनी नीट कॉपी पे करनी है।
और ऐसे ही आपको नीट कॉपी पे लिखवाई हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में शामिल है कहानी प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। एक बाग में उसे एक घड़ा नज़र आया। घड़े में पानी बहुत कम था, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक एक कंकर उठाकर पानी में डाला। घड़े में पानी ऊपर आ गया। कौवे ने मज़े से पानी पिया और उड़ गया। नतीजा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये आपकी कहानी है जो आपको उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाई गई है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद भी करना है। उसके साथ स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है मुज़क्कर मुअन्नस। नंबर 1 अब्बू अम्मी, नंबर 2 दादा दादी, नंबर 3 बाप माँ, नंबर 4 नाना नानी, नंबर 5 बंदर बंदरिया, नंबर 6 बादशाह मलका, नंबर 7 दर्जी दर्जन, नंबर 8 सुनार सुनारन, नंबर 9 राजा रानी, नंबर 10 बैल गाय। ये 10 मुज़क्कर मुअन्नस हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका सिलेबस है उर्दू बी का। आज हमने इस लेक्चर में सारा उर्दू बी का सिलेबस जो है वो दोहराया है। इसमें जो जो शामिल था वो मैंने सारा आपको इस लेक्चर में बताया है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सारा काम उर्दू बी की नीट कॉपी पे करवाया गया है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।